वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके एग्जाम्पल को देखेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को बनाएंगे। जैसे कि हमने क्लास 6 में फ्रैक्शन के बारे में देखा था, दिस इज अवर कंप्लीट वन पोर्शन। यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये जो हाफ पोर्शन है, शेडेड पोर्शन, वो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 रखता है। यदि हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये शेडेड पोर्शन हमारा 1/3 को शो करेगा। नेक्स्ट यदि हम इसको 2/3 पार्ट में अगर देखना चाहें तो मीन्स अब 2/3 मीन्स 2 शेडेड पोर्शन है और 3 उसका कंप्लीट डिवीजन किया गया है। तो इस प्रकार हमने फ्रैक्शन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा हुआ था कि यदि हमें 3/5 देखना है तो हमें एक कंप्लीट सर्किल को 5 पोर्शन में पहले डिवाइड करना पड़ेगा एंड उसकी 3 पोर्शन को हमें शेडेड करना पड़ेगा। तो ये हमारे कंप्लीट सर्किल का 3/5 पार्ट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यदि हम अब इसमें एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को यदि हम यहाँ पे देखें कि यदि हमारा ये फ्रैक्शन 1/2 को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी में हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, हमारा हुआ 2, और यदि हम यहाँ पे 2/4 देखें तो अगेन हम देख रहे हैं कि हमारा हाफ पोर्शन को ही ये शेडेड कर रहा है। तो पहला फ्रैक्शन वैल्यू था हमारा 1/2, अब फ्रैक्शन वैल्यू है 2/4, मीन्स 1/2 एंड 2/4 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट यदि हम इसको 3 और यहाँ पे ले लें, यदि हम 6 कर दें तो 3/6 भी जो होगा 1/2, 2/4 एंड 3/6 अगेन हमारे ये हाफ पोर्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन्स 1/2, 2/4 एंड 3/6 हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन्हीं के बेस पर आइए हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन को आपसे बोल रहा है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। तो जब भी हमें किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। 3/5 मल्टीप्लाई 2/2 के पैटर्न में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/5 को हम 3/3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। 3/5 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो 3/5 विल बी इक्वल टू 3 2 6, 5 2 10। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ाएं तो 3 3 9, 5 3 15, 3 4 12 एंड 5 4 20। उसी प्रकार अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से अगेन मल्टीप्लाई करें तो 3 5 15 एंड 5 5 25, और हम 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 3 18 एंड 5 6 30। तो 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे ये सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। इस प्रकार हम एक गिवन फ्रैक्शन के इक्वल यानी तुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत इनफाइनाइट फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे कहता है कि रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज while सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट। इसमें कह रहा है हमें कि रमेश ने 2/7 पार्ट एक गिवन एक्सरसाइज का किया, जबकि सीमा ने उसका केवल 4/5 पार्ट किया। तो इसमें से किसने कम किया है, इसको हमें चेक करना है। तो इसमें ग्रेटर या स्मॉलर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप 2/7 एंड 4/5 को लिखिए। यदि 2 नंबर है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 2 10 एंड 7 4 28। अब जिस साइड का नंबर हमारा बड़ा आ रहा है वही नंबर हमारा बड़ा होगा। मीन्स ऑफ दैट सीमा ने जो है वो ज्यादा एक्सरसाइज के ज्यादा पार्ट को सॉल्व किया है, जबकि रमेश ने उसके कम पार्ट को सॉल्व किया है। तो हमसे पूछ रहा है हु सॉल्व लेसर, तो हम बोलेंगे कि 2/7 इज लेस देन 4/5। इस क्वेश्चन को हम इस पैटर्न में भी बना सकते हैं कि उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 7 एंड 5 का जो एलसीएम आपका आएगा इट इज 35। हम जानते हैं कि जब 2 नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं तो उनका जो एलसीएम होता है उनका मल्टीप्लीकेशन ही 7 5 35
एलसीएम होता है, जबकि ये नंबर, क्योंकि ये नंबर हमारे को प्राइम नंबर है। तो इस कंडीशन में हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि इसने बुक में किया। 5 2 ज़ा 10 एंड 7 5 ज़ा 35। इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए, 4 7 ज़ा 28 एंड 5 7 ज़ा 35। अब जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा वही नंबर हमारा ज्यादा बड़ा होता है। तो इससे भी हमारा चेक हो सकता है कि 2/7 इज लेस देन 4/5। या सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी हमें किसी रैशनल नंबर्स को या फ्रैक्शनल नंबर को कंपैरिजन करना है, जैसे हमारे पास दिया है 2/7 एंड 3/5 में कौन बड़ा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10 एंड 7 3 ज़ा 21। तो इट मीन्स आप दैट 3/5 इज ग्रेटर देन 2/7। तो इस मेथड से हम ज्यादा इजी वे से बना सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 को करते हैं। इसमें गिवन है कि समीरा परचेज 3:1/2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 4:3/4 kg ऑफ ऑरेंजेस। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज्ड बाय हर। समीरा ने 3:1/2 kg एप्पल खरीदा एंड 4:3/4 kg ऑरेंजेस खरीदा। तो टोटल उसने कितने फ्रूट खरीदे हैं इसे हमें बताना है। तो एक्चुअली जो फ्रूट्स हमको गिवन है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम उसे फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 मीन्स 7/2 kg उसने ऑरेंजेस खरीदा। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 प्लस 3 इट मीन्स 19/4। तो टोटल वेट हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों फ्रूट के वेट को ऐड करना होगा एंड देन उसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करते हुए ऐड करना है। जब भी हमें फ्रैक्शन को अगर एडिशन करना है तो इसका सबसे फर्स्ट वे हमने क्लास 6 में सीखा था कि हम डिनोमिनेटर की टर्म्स का एलसीएम निकालते हैं। जब हम 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ भी एक चीज हमने क्लास 6 में पढ़ी थी कि जब दो नंबर्स एक दूसरे के टेबल में आता है, जैसे हम जानते हैं कि 2 2 ज़ा 4 होता है, तो उसका जो ग्रेटर नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 इज द एलसीएम ऑफ इट। अब 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस 2 से हम न्यूमरेटर की संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 7 2 ज़ा 14 एंड 4 की टेबल में से 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 19 1 ज़ा 19 लिखिए एंड टोटल ऐड करें। इसका टोटल एडिशन हमारा आएगा 33/4 एंड 33/4 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे। 33 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 8 ज़ा 32, सो द रिमेनिंग इज 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 8:1/4 kg। मीन्स समीरा ने जो टोटल फ्रूट्स खरीदे उसका जो वेट है 8:1/4 kg है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 करें। सुमन स्टडीज फॉर 5:2/3 hour daily. She devotes 2:4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? एक्चुअली सुमन का जो टोटल स्टडी आवर है, मतलब जो प्रतिदिन वो पढ़ाई करती है वो 5:2/3 hours यानी इतने घंटे प्रतिदिन पढ़ती है, और साइंस और मैथ को वो प्रतिदिन 2:4/5 hours पढ़ती है। तो अदर सब्जेक्ट के लिए उसके पास कितना टाइम बचा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/3 hours। इसको भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14/5 hour। अब अदर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम बचा इसको निकालने के लिए हम 17/3 में से 14/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें सब्ट्रैक्शन करने के लिए अगेन सबसे फर्स्ट हमें डिनोमिनेटर की टर्म्स का एलसीएम निकालना है। अगेन हम एलसीएम का एक प्रोसीजर देखें कि 3 और 5 हमारे को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर है मीन्स सह अभाज्य संख्या है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। 5 3 ज़ा 15। अब इस कंडीशन में हम 5 को इधर मल्टीप्लाई करें और 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, और इस प्रकार हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 17 को हम 5 से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 17 5 ज़ा 85 एंड माइनस, और 14 3 ज़ा हम करेंगे तो 42। तो 85 में से जब हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेनिंग बचेगा 43/15। अगेन हम यहाँ पे देखें कि हमारा न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से
ज़्यादा है, तो हमेशा इस नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करने के लिए ऑलवेज इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें। तो 15 टू ज़ 30, सो द रिमेनिंग इज 13। तो हम इस लिख सकते हैं कि 2:13/15 मीन्स वो अदर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम रखती है पढ़ने के लिए, 2:13/15 आवर।